कहानी का नाम है गोवा डायरी रहस्य के साय में। ये कहानी है 6 दोस्तों की। आयुष सिन्हा एक स्मार्ट, साहसी और शांत स्वभाव वाला इंसान जो हर स्थिति में दिमाग से काम लेता है। भूपेंद्र कुमार राजपूत, जिसे इतिहास और रहस्यमयी कहानियों का जबरदस्त शौक है। जितेंद्र कुमार, ग्रुप का सबसे प्रैक्टिकल इंसान जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है। शिवा रावत, मस्तीखोर, जोश से भरा हुआ लेकिन दिल का बहुत नेक। रहस्यमयी स्वभाव वाला, कम बोलने वाला, पर हर बात को बेहद गहराई से समझने वाला। और अरुण यादव, टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड जो हर मुश्किल तकनीकी चीज का हल निकाल लेता है। ये 6 दोस्त एक साथ गोवा ट्रिप पर जाते हैं, मस्ती करने और जिंदगी को कुछ दिन खुलकर जीने के लिए। धीरे धीरे रहस्य का माहौल, लेकिन गोवा की वो ट्रिप एक रहस्य में बदल जाती है। गोवा का मौसम सुहावना था, समुद्र की लहरें और हवाओं में मस्ती घुली हुई थी। आयुष सिंह अपने दोस्तों के साथ इस ट्रिप पर आया था ताकि थोड़ा आराम कर सके। कॉलेज खत्म हुआ था, सब एक दूसरे से बिछड़ने से पहले एक यादगार ट्रिप चाहते थे। पहली रात कैंडोलिम बीच के पास एक छोटे से रिजॉर्ट में सब दोस्त बैठे थे। शिवा ने ठहाका मारा, भाई लोग, सुना है पास में एक भूतिया हवेली है, चलो रात में चलते हैं। भूपेंद्र की आंखों में चमक आ गई। अरे वही सिंदोल हवेली जहां 9 में राजा जगदीश वर्मा की रहस्यमयी मौत हुई थी। जितेंद्र ने तुरंत टोका, यह सब बकवास है। लॉजिकली देखो, अगर कुछ होता तो सरकार सील कर देती। अरुण ने मोबाइल से लोकेशन निकाली। लो, गूगल मैप पर मिल गई हवेली, 3 किलोमीटर दूर है। जय चुप था, लेकिन उसकी आंखें सबको ध्यान से देख रही थी। दूसरी रात थोड़ी मस्ती और शर्तों के बाद तय हुआ कि आधी रात को हवेली देखी जाएगी। टॉर्च, मोबाइल, पावर बैंक लेकर 6 निकल पड़े। हवेली घने जंगल के बीच थी, टूटी हुई दीवारें, काली छाया और सन्नाटा। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने सबको घेर लिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, एक बूढ़े आदमी की, शायद वही राजा जगदीश वर्मा। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई, ठाक! सब चौंक पड़े, मुड़कर देखा, शिवा गायब था। रहस्य की शुरुआत। घबराहट के बावजूद आयुष ने सबको शांत किया। डरने का नहीं, दिमाग से काम लो। जय ने एक टूटा हुआ दरवाजा देखा जो अंदर तहखाने की ओर जाता था। नीचे उतरते ही उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक पुराना खत और तस्वीर थी जिसमें राजा जगदीश वर्मा, जय सिंह ही जैसे दिखने वाला कोई लड़का खड़ा था। भूपेंद्र हैरान था, ये तो लायन फाइजड्यू की फोटो है। जय का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मुझे कभी बताया नहीं गया, लेकिन मेरे दादा सिंधोल के दीवान थे। पुराने राज और आज का खेल। खत में लिखा था, अगर ये खत किसी सच्चे वारिस के हाथ लगे तो जान लो कि वर्मा खानदान की मौत कोई हादसा नहीं थी। एक गद्दार ने राजा को मारा और उस रहस्य को इसी हवेली में दफना दिया गया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? शिवा था, लेकिन उसकी आंखें सुनी थी। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस धीरे धीरे चल रहा था, जैसे किसी और के नियंत्रण में। अरुण ने तुरंत मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू की और जितेंद्र ने आसपास देखा। एक दीवार में कुछ हलचल हो रही थी। जैसे ही आयुष ने दीवार पर हाथ रखा, एक दरवाजा खुल गया। भागदू में जारी। दरवाजा खुलते ही एक बदबूदार, सीलन भरी हवा उनके चेहरे से टकराई। टॉर्च की रोशनी में दिखा, ये एक पुराना तहखाना था जिसमें किताबें, संदूक और अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। बीच में एक पत्थर की मेज और उस पर रखी एक पुरानी डायरी थी, जगदीश वर्मा की गोवा डायरी। आयुष ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। मैं जानता हूं, मेरे अंतिम दिन निकट है। विश्वासघात मेरे सबसे करीब के लोगों में से किसी ने किया है। एक खजाना है जो सिर्फ मेरे असली उत्तराधिकारी को मिलना चाहिए। अगर ये डायरी मिल गई है तो जान लो सच्चाई दबाई गई है और एक शाप इस हवेली पर छा चुका है। शिवा की हालत और एक नई चेतावनी। तभी शिवा जोर से चिल्लाया, उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। उसने दीवार की ओर इशारा किया और कुछ बुदबुदाया। सावधान, वो जाग चुका है। जय तेजी से उसके पास गया और जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। ये मेरे दादाजी ने दिया था, कहा था कि खतरे के वक्त इसे पास रखना। जैसे ही लॉकेट शिवा के माथे से छुआ, वो बेहोश होकर गिर गया, लेकिन उसकी सांसें वापस सामान्य हो गई। अरुण की खोज और इतिहास का राज। अरुण ने हवेली में मौजूद एक पुरानी मशीन को चालू किया, एक तरह का रूम प्रोजेक्टर जो हवा में 3D छवियां बना रहा था।
उसमें राजा और उनके मित्रों की बैठक दिखाई देने लगी, जिसमें एक व्यक्ति, दीवान चतुर्वेदी, राजा को जहर देने की साजिश रच रहा था। भूपेंद्र चीख पड़ा, चतुर्वेदी? वो तो जय के खानदान से था। जय गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरे दादाजी ने हमेशा ये कहा था, हमारे खून में सच्चाई भी है और पाप भी। मेरा काम वो पाप धोना है। शायद यही वजह है कि मुझे ये खींच लाया यहां। खजाने की खोज या सच्चाई की लड़ाई। अब दोस्तों को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक रहस्य नहीं, एक परिवार का पाप और उसके परिणाम की कहानी है। डायरी में आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था, हवेली के पीछे की गुफाओं की ओर इशारा करता हुआ। आयुष सबकी ओर देखता है, अब तय करना है, बाहर निकलना है या इस कहानी को अंत तक पहुंचाना है। गुफाओं की चीखें। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। हवेली के पीछे डेंस जंगल की तरफ बढ़ते हुए टॉर्च की रोशनी में सिर्फ झाड़ियां और टूटे फूटे पत्थर नजर आ रहे थे। नक्शे में जिस गुफा का जिक्र था वो एक पुराने कुएं के नीचे छिपी हुई थी, आधी जमीन धसी हुई और आसपास जली हुई मोमबत्तियों के निशान। जितेंद्र ने गहरी नजरों से देखा, ये हाल में कोई आया है, हम अकेले नहीं हैं। आयुष ने टीम को इशारे से शांत किया, जो भी हो पीछे नहीं हट सकते। अरुण ने रस्सी निकाली और सब एक एक कर कुएं में उतरे। गुफा के अंदर अंदर का दृश्य किसी रहस्यमयी फिल्म जैसा था। पत्थरों पर खुदे प्राचीन चिन्ह, दीवारों पर तांत्रिक आकृतियां और हर कदम पर अजीब गूंजती आवाजें। भूपेंद्र ने गौर किया, ये चित्र शायद पुराने यज्ञ या बलिदान के संकेत हैं। यहां कुछ तो ऐसा हुआ था जो इतिहास में नहीं लिखा गया। अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और गुफा का पिछला हिस्सा अपने आप खुल गया। वहां एक बड़ा सा हाल था, जिसके बीचों बीच एक शव पत्थर की चौकी पर रखा था, पूरी तरह सूखा हुआ लेकिन सुरक्षित, जैसे समय थम गया हो। प्राचीन चेतावनी। शव के पास एक और शिला पर लिखा था, जो वंशज सच्चाई को जानेगा वही न्याय करेगा, पर जो लालच में आएगा वो उसी शिला पर सोएगा अनंतकाल तक। तभी जय के पास रखे लॉकेट में तेज चमक होने लगी और वो धीरे धीरे हवा में उठने लगा। शिवा कांपती आवाज में बोला, भाई, लगता है तुझ में कुछ है जो इस सब से जुड़ा है। जय ने साहस करके लॉकेट को चौकी के पास रखा। तभी पूरी गुफा एक नीली रोशनी से भर गई और राजा जगदीश वर्मा की आत्मा प्रकट हुई। सत्य का उद्घाटन। आत्मा बोली, मेरे सबसे करीबी ने मुझे मारा, पर मेरा खजाना नहीं पा सका। आज मेरे खून का सच्चा उत्तराधिकारी आया है, सच्चाई के साथ। खजाना कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि गुप्त दस्तावेज, ऐतिहासिक प्रमाण और ऐसी जानकारी थी जो एक पूरे राज्य की सच्चाई बदल सकती थी। जय ने दस्तावेज उठाए और कहा, मुझे विरासत नहीं, इंसाफ चाहिए। ये सच्चाई बाहर जाएगी। तभी आत्मा ने कहा, तुमने शांति लाई है, लेकिन गुफा अब फिर कभी नहीं खुलेगी। जाओ और सच्चाई को जिंदा रखो। दोस्त भागते हुए कुएं से बाहर निकले। जैसे ही आखिरी इंसान आयुष बाहर आया, गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। 2 दिन बाद सभी दोस्त गोवा से लौटे। जय ने दस्तावेज एक संग्रहालय को सौंपे और उस पर एक किताब लिखी गई, सिंधोल का सत्य। आयुष ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ ट्रिप यादें देती हैं, कुछ सवाल, लेकिन ये ट्रिप एक जवाब बन गई।